5 बाण कुत्ते की ओर छोड़े और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। वो कुत्ता ऐसे मुंह ऐसा करता मुंह फटा उसा रह गया और अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन ने देखा कि कुत्ते को एक क्रॉस भी नहीं आई, एक खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। ऐसा धनुर्धर कौन है जो इस तरह से बाण चले? ये तो विद्या मेरे पास भी नहीं है। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी आप तो कहते थे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दुनिया में तू ही है, लेकिन ये तो मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसको शिक्षा किसने दी? गुरु द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हुआ। तब उस आश्रम की ओर चल पड़े जहाँ से तीर आए थे। वहां जाके देखा तो एक बालक गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर वहां अभ्यास में रत है। फिर एकलव्य ने भी गुरुजी को देखा तो वो आगे सीधा पैरों में गिर पड़ा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भाई कहा कि तुमने मेरी शिक्षा सुनाई है, लेकिन अभी गुरु चलो ली है, लेकिन अभी गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। एकलव्य ने बोला आपके लिए जान हाजिर है, मैं गुरु जो मांगो वो गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने बड़ी चालाकी से एकलव्य के पास अपना अंगूठा मांग लिया। तो एकलव्य ने बिना सोचे उसके सारे जीवन की कमाई, उसको पता था अंगूठा गया तो मैं धनुष बाण नहीं चला पाऊंगा, लेकिन बिना विचार किए गुरु की आज्ञा से एक ही झटके में अंगूठा काट के उस गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि युगों युगों में जब भी गुरु और शिष्य की गाथाएं या सत्संग होगा उसमें एकलव्य का नाम सर्वप्रथम आएगा। और जो आज भी एकलव्य को गुरु शिष्य का जब भी बात देते हैं एकलव्य का नाम हमेशा याद रहता है। अब आगे होता है कि संघ का स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं कि अपन लोग तो कोई लोग तो तत्वों को गुरु मान लेते हैं, भाई भगवान ध्वज अपना गुरु है, लेकिन किसी के ऐसी मानसिकता होती है कि यार कोई चेहरा तो सामने चाहिए, भाई तत्वों कैसे माने। तो हेडगेवार जी का कहना था कि अगर किसी को ऐसा है तो अगर इतिहास काल में गुरु मानना चाहे तो महाराणा प्रताप शिवाजी को प्रेरणा स्रोत के रूप में, आदर्श के रूप में अपना गुरु मान सकता है। और अगर पौराणिक काल में अगर मानना है तो हनुमान जी को गुरु मान सकता है, क्योंकि हनुमान जी सर्वगुण संपन्न थे। और ये हेडगेवार जी कहते भी थे कि एक स्वयंसेवक हनुमान जी की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी में सर्वगुण विद्वान चतुर थे, गुणी थे, सब गुण संपन्न थे और राम काज करने को आतुर भी थे। ऐसे ही संघ का स्वयंसेवक में सर्वगुण संपन्न हनुमान जी की तरह होना चाहिए और संघ का कार्य करने के लिए हमेशा आतुर हनुमान जी की तरह रहना चाहिए। एक कथा आती है, जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में निकले तो वहां जाते जाते समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी पहले आती है। हनुमान जी ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये सुरसा नाम की राक्षसी है, मेरी परीक्षा लेने के लिए कोई अप्सरा आई है। तो वो समझ गए कि अप्सरा है। तो जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह फैलाया हनुमान जी के बड़े होते गए, लेकिन वो जैसे वो अपना मुंह फैलाया हनुमान जी और बड़े होते, लेकिन हनुमान जी को लगा कि यहाँ समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। तब एकदम से छोटा रूप धारण करके सीधा सुरसा के मुंह में घुस गए और पेट से होते हुए वापस बाहर आ गए। फिर सुरसा के सामने नतमस्तक हो गए कि मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया, मैं आपके पेट से वापस बाहर आ गया, अभी मेरे को जाने का रास्ता दो। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और अप्सरा का रूप धारण करके उनको आशीर्वाद दिया। फिर आगे चले तो शिविका नाम की राक्षसी मिली। वो शिविका नाम की राक्षसी छायाग्रही राक्षसी थी, मतलब ऊपर उड़ती हुई पंछी की छाया को पकड़ के अपने मुंह में डाल दे, उसको अपना ग्रास बना लेती थी। जब हनुमान जी ऊपर बहुत ही स्पीड से जा रहे थे तो एकदम से स्पीड उनकी कम हो गई। जैसे अपन चलते हैं ना बाइक पे फोर गियर में स्पीड से चल रहे हैं और एकदम से जैसे ब्रेक लगा, ऐसे एकदम से तो एकदम आश्चर्य से कहते क्या हो, किसने पकड़ लिया। तो हनुमान जी नीचे देखते हैं तो शिविका नाम की राक्षसी होती है, वो मुंह फाड़ के ऐसे खड़ी है। तो हनुमान जी ने तुरंत देख लिया कि ये राक्षसी है। तो उन्होंने बिना समय व्यर्थ किए सीधा राक्षसी के मुंह में जम मारा और उनकी आतड़ियां खींच के उसको मार डाला। और फिर आगे निकले, फिर लंका के द्वार पर लंकिनी आ मिलती है। तो लंकिनी मिलती है तो लंकिनी को ये वरदान होता है कि जो भी इतनी शक्तिशाली होती है कि जो भी उसको मारेगा या उसको जो हरा देगा तो समझो उस समय से लंका का नाश होना तय हो गया। तो लंकिनी को हनुमान जी एक मुक्का मार के उसको गिरा दिया और उसको ऐसे बांध के रख दिया। ये तीनों से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हर एक व्यक्ति में सत्व गुण और तमोगुण और रजोगुण विद्यमान है, लेकिन हनुमान जी की तरह कैसे हनुमान जी ने उनको कैसे यूज किया, ऐसे अपने को यूज करना चाहिए। जो पहली राक्षसी मिली, जो सुरसा नाम की राक्षसी थी, वो सत्व गुण की प्रतीक थी। तो सत्व गुण को भी विजय करना पड़ता है, उसको अपना सत्व गुण को अनुग्रहित कर लो। जितने भी अपने सत्व गुण है उसको अपने अंदर संघ के कार्य में पूरे सत्व गुणों को लगा झोंक देना चाहिए। जो शिविका थी वो
तमोगुण का प्रतीक थी। तमोगुण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तमोगुण है। इनको तो बिल्कुल मार ही देना चाहिए स्वयंसेवक को, इनको बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। और जो लंकिनी थी, वो लंकिनी थी रजोगुण का प्रतीक। रजोगुण मतलब अपन जो सांसारिक व्यवहार करते हैं, जो अपना काम धंधा जो करते हैं, उन रजोगुण को बढ़ने नहीं देना, मतलब ज़्यादा पैसा कमा लिया, अहंकार नहीं आना, उसको अपने कंट्रोल में, मतलब रजोगुण को मारना है, उसको बांध के रख देना है, मतलब अपने कंट्रोल में रहे बस। ऐसा इससे शिक्षा मिलती है। तब जब हनुमान जी ने छायाग्री शिविका को मारा, राक्षसी को मारा, तब समुद्र देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करनी शुरू की। उन्होंने स्तुति की कि हनुमान जी, जो आप में 4 गुण है, ये 4 गुण अगर किसी व्यक्ति में होंगे तो वो व्यक्ति कभी भी थकेगा नहीं। वो गुण कौन से हैं? धृति, दृष्टि, मति और दाक्षम। धृति मतलब धैर्य पूर्वक सात्विकता से हर परिस्थिति में अपने कार्य पर डटे रहना, अपने कार्य को करते रहना। दृष्टि मतलब क्या करना है, अपनी स्वयंसेवक की दृष्टि कैसे होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, हर कार्य को पहले समझना। हम साका चला रहे मतलब खाली अपने को 1 घंटा खाली खेल कूद ही नहीं करना है। एक स्वयंसेवक को साका चला रहे, इसका मतलब एक स्वयंसेवक के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी दृष्टि रख के अपने को कार्य करना है। हम साका चला रहे मतलब हम परम वैभव संपन्न भारत के विश्व गुरुत्व को गढ़ रहे हैं, ऐसा विचार करके, ऐसी दृष्टि रख के अपने को कार्य करना है। तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि, मति, धृति, दृष्टि, मति, बुद्धि, ये सब कार्य करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। और फिर दाक्षम, दक्षता, हर कार्य के लिए दक्षता, काम कैसे करना, उसकी पद्धति, उसका तरीका कैसा हो, कार्य बिना देश दोष के हो, ऐसे दक्षता रखकर कार्य करता है। ये सारे गुण स्वयंसेवक में, हनुमान जी के सारे गुण स्वयंसेवक में होने चाहिए। बाकी स्वयंसेवक में सेवा का भाव भी होना चाहिए। स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए? स्वयंसेवक में हमेशा सेवा का भाव, निस्वार्थ सेवा, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। एक बार एक कथा आती है कि एक साधु था। साधु का स्वभाव क्या होता है? सेवा करना। साधु किसी तालाब में नहा रहा था, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा था, तो उसको साधु को दिखा एक मधुमक्खी पानी में डूब रही है। तो साधु अपने पानी से उसको ऐसे हिला के भी किनारे तक लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वो मधुमक्खी बार बार उसको डंक मार रही है। तो वो व्यक्ति हंस रहा है कि ये साधु पागल हो गया है, ये मधुमक्खी उसको डंक मार रही है, लेकिन तो फिर भी साधु उसको बाहर बचाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा उस साधु को डंक मार के मधुमक्खी को बचा लिया, और जब बाहर आया तो उसका हाथ पूरा सूज गया था। तो उस व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, आपको ये डंक मारी तो आपने इसको क्यों बचाया? तो साधु ने एक सिंपल सी बात कही कि साधु का धर्म है सेवा, निस्वार्थ सेवा, उसको किसी भी प्राणी की जीवन की रक्षा करना, ये मेरा धर्म है। अगर ये मधुमक्खी एक जानवर जंतु होते हुए भी इसका स्वभाव है किसी जीव को काटना, तो ये अपना मधुमक्खी होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो मैं अपना सेवा भाव का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? इससे उस व्यक्ति को बहुत शिक्षा मिली। वो व्यक्ति उसके पैरों में पड़ गया। अब आगे बात आती है, अब 2 साल पहले जब मोहन भागवत जी अपना बस्ती संगम कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे संघ को भी 95 साल हो गए। अब ये शताब्दी वर्ष आएगा 2025 में। वहाँ तक संघ का एक उद्देश्य टारगेट है कि भाई हर बस्ती, अपना नगर है पेराम्बूर भाग में 15 नगर है। 15 नगर में अपना कौंडितोप नगर पड़ता है। कौंडितोप नगर मतलब 1 लाख की बस्ती पर एक नगर गिनते हैं। उसमें 10 बस्तियाँ, 10,000 पे एक बस्ती। 10 बस्तियों में मतलब हर बस्ती में संघ की हर आयु वर्ग की शाखा लगे, ऐसा एक हमारा उद्देश्य है कि 2025 तक हर बस्ती तक तरुण शाखा, प्रौढ़ शाखा, हर तरह की शाखा लगे। ये लक्ष्य को लेकर हम चले। तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ बस्तियों तक अपन नहीं पहुंच पाए। तो कहते हैं ना, संघ जब भी आपदा के समय भी संघ और भी दृढ़ता से कार्य करता है। ये हमने कोरोना काल जब शुरू हुआ उसमें